स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग क्लास 5 कंप्यूटर सब्जेक्ट लेसन 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वी आर लर्निंग अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। Purpose helps to design, create, and print our written documents. अभी हम लोग MS वर्ड का पर्पस के बारे में देखते हैं, उसका यूसेस क्या क्या है। इट हेल्प अस टू डिज़ाइन, क्रिएट एंड प्रिंट आवर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। हम लोग को रिटर्न डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन कर सकता है, उसमें बना सकता है, उसको एक प्रिंटर के द्वारा पेपर में प्रिंट भी कर सकता है। Advantage corrects the document before printing and allows the changes in pre-existing documents. उसका एडवांटेज क्या है? MS वर्ड का एडवांटेज, इट करेक्ट द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। वह हम लोग को पेपर में प्रिंट करने के पहले उसका गलती को सुधार सकता है। एंड अलाउस द चेंजेस इन प्री एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट को बना करके रखा हुआ है या हम लोग कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है उसमें भी हम लोग को जो चेंजेस चाहिए वो चेंजेस कर सकता है। ये उसका एडवांटेज है। नेक्स्ट, Spreadsheets such as Excel. नेक्स्ट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। स्प्रेडशीट उसके एग्जाम्पल के लिए एक्सेल, MS एक्सेल। A spreadsheet program helps to summarize numerical data like budgets, financial statements, grade sheets, and sales records. एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम वो इसलिए यूज़ करता है, इट हेल्प अस टू समराइज न्यूमेरिकल डाटा। हमारा पास जो न्यूमेरिकल डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा मतलब नंबर्स के साथ नंबर इंक्लूड होने वाला जो डाटा है, जैसे बजट बनाना और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ग्रेड शीट्स बनाना, जैसे स्कूल का ये प्रोग्रेस रिपोर्ट वाला ग्रेड्स, मार्क, परसेंटेज है ना, ये सब कुछ बनाना। एंड द सेल्स रिकॉर्ड्स बनाना, मतलब जो बिजनेस एरिया में, बिजनेस में यूज़ करने वाला रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स, ये सब कुछ बनाने के लिए एक्सेल यूज़ करता है। A spreadsheet can perform simple or complex calculations on the numbers entered in rows and columns. एक स्प्रेडशीट में हम लोग को वी कैन परफॉर्म सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। हम लोग को सबसे छोटा से लेकर के बड़ा बड़ा कैलकुलेशन भी ऑन द नंबर्स, उसमें जो नंबर्स लिखा हुआ है उसी पर कोई भी तरह का कैलकुलेशन हम लोग को MS एक्सेल में या एक स्प्रेडशीट में कर सकता है। इसमें सारा डाटा हम लोग रॉस एंड कॉलम्स में लिखता है। ये इसको एक रो बोलता है, एक रो, और ऊपर से नीचे वाला एक कॉलम बोलता है ना। एक कॉलम के लिए ही उसका हेडिंग होता है, ABCDE इस तरह से होता है, और रो का हेडिंग 1 2 3 4 5 इस तरह से रो हेडिंग भी होता है। Examples of spreadsheet programs: Excel, Lotus 1, 2, 3. स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स का एग्जाम्पल्स वो ये सब है, एक्सेल, MS एक्सेल और लोटस 1 2 3, ये दो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स है। Purpose for organizing numbers. स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज़ करने का पर्पस क्या है? उसका यूज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग नंबर्स। हम लोग को नंबर्स ऑर्गेनाइज कर सकता है, मतलब अरेंज कर सकता है। हम लोग को एक स्प्रेडशीट वाला पेज में नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर इस तरह से अरेंज कर सकता है। Advantage: do calculations for us using formulas and display data in the form of graphs and charts. उसका एडवांटेज है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज़ करने का एडवांटेज यही है, डू कैलकुलेशन फॉर अस यूजिंग फॉर्मूलाज एंड डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एंड चार्ट। उस पर स्प्रेडशीट में जो भी डाटा है, नंबर्स है, वो नंबर्स पर कैलकुलेशंस कर सकता है स्प्रेडशीट यूजिंग डिफरेंट फार्मूला। जो फार्मूला हम लोग उस पर अप्लाई करता है वो फार्मूला के अनुसार, एंड डिस्प्ले डाटा, उसके बाद जो डाटा आएगा, जो रिजल्ट आएगा
वो रिजल्ट के अनुसार ग्राफ भी बना सकता है। ग्राफ एंड चार्ट ये सब एक्सेल प्रोग्राम में अपने आप बन जाएगा। Presentations such as PowerPoint. नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम सच एज द PowerPoint. A presentation program, also known as presentation graphics, allows us to communicate or persuade a message to people. It links together a number of slides containing text and graphics. एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, इट ऑल्सो नोन एज द प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को ऐसा भी बोलता है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। इट अलाउस अस टू कम्युनिकेट और परसुएड अ मैसेज टू पीपल। इसके द्वारा हम लोग कोई भी तरह का मैसेजेस या कोई भी तरह का जानकारी लोगों के सामने पेश करने के लिए है। इट लिंक्स टुगेदर ए नंबर ऑफ स्लाइड्स कंटेनिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। एक प्रेजेंटेशन में ढेर सारा स्लाइड्स होता है। एक प्रेजेंटेशन का हर एक पेज को क्या बोलता है? स्लाइड्स बोलता है। एक स्लाइड में इट में कंटेन द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। उसमें कुछ लिखा हुआ भी रहेगा और उसके साथ इमेज एंड ग्राफिक्स फोटो ये भी हम लोग को डाल सकता है, यूज कर सकता है। A slideshow might be used for sales presentation, for training, and to help in a speech. एक स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन वाला स्लाइड शो, ये हम लोग को यूज़फुल रहता है इन सेल्स प्रेजेंटेशन ना। मतलब बिजनेस एरिया में कोई भी चीज़ का प्रेजेंटेशन, कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है, वो न्यू प्रोडक्ट के बारे में लोगों के सामने उसका क्या गुण है, उसका क्या उसका मेन फीचर्स है, ये सब कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम यूज़ कर सकता है। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर ट्रेनिंग एंड टू हेल्प इन ए स्पीच। इसके अलावा अलग अलग चीज़ का ट्रेनिंग देने में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम यूज़फुल है। एंड हेल्प इन ए स्पीच, हम लोग स्पीच देते वक्त, स्पीच देने के समय हेल्प मिलने के लिए एक लैपटॉप का स्क्रीन में हम लोग को एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बना सकता है। Purpose: to make information look attractive. प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का यूज़ क्या है, उसका पर्पस क्या है? टू मेक इन्फॉर्मेशन लुक अट्रैक्टिव। हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है दूसरा के सामने, वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, ताकि ऑडियंस उस पर अट्रैक्ट होने के लिए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हम लोग को हेल्प करता है। Advantage: helps us to make an idea sound and look attractive. A visual aid. का एडवांटेज क्या है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का एडवांटेज है हेल्प अस टू मेक एन आइडिया साउंड एंड लुक अट्रैक्टिव। हम लोग का मन में जो आइडिया है ये दूसरा के सामने बहुत अच्छी तरीक़ा से अट्रैक्टिव मेथड में उसको पेश कर सकता है। या उसका मतलब एक विजुअल एड से, विजुअल एड मतलब दूसरा के सामने हम लोग जितना भी बोलते हैं, बोलने से भी अच्छा है कोई भी चीज़ में उसके बारे में दिखाने से, क्योंकि लोग देखने से ज़्यादा समझ में आ जाता है लोगों को। इसलिए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम ये सब पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। Databases such as Access. नेक्स्ट डाटाबेस प्रोग्राम्स। डाटाबेस प्रोग्राम का एग्जाम्पल है एक्सेस, MS Access। A database is a collection of data that we want to manage, rearrange, and add on later. डाटाबेस मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा, कुछ डाटा का कलेक्शन है, उसको डाटाबेस बोलता है। दैट वी वांट टू मैनेज, रीअरेंज एंड ऐड ऑन लेटर। उसको हम लोग को अलग अलग प्रकार में मैनेज कर सकता है, वो डाटा को रीअरेंजेस कर सकता है और ऐड भी कर सकता है। न्यू डाटा उस पर ऐड कर सकता है, जो ओल्ड डाटा है, जो यूजलेस डाटा है, उसको डिलीट भी कर सकता है। MS Access का विंडो इस तरह से। Purpose: to organize and manage data. उसका पर्पस टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डाटा। डाटा ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, मैनेज करना, यही है डाटाबेस प्रोग्राम का पर्पस। Advantage: helps to organize our data efficiently and change the way data is sorted and displayed. उसका एडवांटेज, डाटाबेस प्रोग्राम का एडवांटेज
हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज आवर डाटा एफिशिएंटली, हमारा डाटा को बहुत बढ़िया तरीका से एफिशिएंट मेथड में ऑर्गेनाइज कर सकता है। एंड चेंज द वे डाटा इज सॉर्टेड एंड डिस्प्लेड, डाटा को किस तरह से अरेंज करना है, मतलब इधर इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू एनी कंडीशन के अनुसार हम लोग को वो डाटा को सॉर्ट आउट कर सकता है। एंड वी कैन डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, उसको हम लोग को स्क्रीन में दिखा भी सकता है। Fact. Software is written using a computer language. एक फैक्ट फाइल है, फैक्ट, सॉफ्टवेयर इज रिटन यूजिंग ए कंप्यूटर लैंग्वेज, हर सॉफ्टवेयर वो लिखता है यूजिंग ए कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर लिखने के लिए जो भाषा है उसको क्या बोलता है, कंप्यूटर लैंग्वेज बोलता है। Computer languages. अभी हम लोग अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जो जो कंप्यूटर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाने में यूज़ करता है। Computers are given instructions using computer languages. There are different computer languages. These languages have a set of rules called syntax. Each language has its own syntax and thus they are differ from each other. अभी कंप्यूटर्स लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स आर गिवन इंस्ट्रक्शंस यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करता है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ करता है। देयर आर डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस, अलग अलग प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है। दीज लैंग्वेजेस हैव ए सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड सिंटैक्स, ये सब लैंग्वेज को रूल्स होता है, वो लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करना है वो रूल्स को बोलता है, लैंग्वेज का सिंटैक्स बोलता है। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटैक्स, हर कंप्यूटर लैंग्वेज को अपना अपना रूल या अपना अपना सिंटैक्स होता है। एंड दस दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, इसलिए ये सब लैंग्वेजेस, इस कंप्यूटर लैंग्वेजेस एक दूसरा से डिफरेंट होता है, अलग होता है। There are basically two types of computer languages. कंप्यूटर लैंग्वेजेस बेसिकली दो तरह का होता है, Low level language और machine language. एक लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज है, High level language. और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेजेस। Fact. Programs are the instructions that tell the computer how to make changes to the data in the way that we want it. एक फैक्ट फाइल है, द प्रोग्राम्स आर द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब वो ऐसा इंस्ट्रक्शन है, वो कंप्यूटर को ये बताता है हाउ टू मेक चेंजेस टू द डाटा, डाटा में कैसे चेंज करना है, इन द वे दैट वी वांट, मतलब हम लोग जैसे चाहता है ऐसे डाटा में जो चेंजेस होना चाहिए वो चेंज करने के लिए कंप्यूटर को बताने वाला इंस्ट्रक्शंस को बोलता है कंप्यूटर प्रोग्राम। Low level language और machine language. अभी सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को क्या भी बोलता है, मशीन लैंग्वेज भी बोलता है। The instructions in machine language consist of 0 and 1. This is normally used to give very basic instructions to the computer. A computer can understand only machine language. The instructions in machine language consist of 0 and 1. मशीन लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन वो मशीन लैंग्वेज में सिर्फ दो लेटर्स होता है, दो डिजिट्स होता है, 0 and 1. दिस इज नॉर्मली यूज्ड टू गिव वेरी बेसिक इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ये जनरली हम लोग ये कंप्यूटर में बेसिक इंस्ट्रक्शन, वेरी बेसिक इंस्ट्रक्शन, सबसे लो लेवल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ करता है। ये कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, ये कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आता है। High level language. It is very difficult to write softwares using machine language. So, high level languages are used for this purpose. These languages are English-like and closer to our languages.
Example of such languages are BASIC, COBOL, Fortran, Pascal, C, etc. High level languages, it is very difficult to write software using machine languages. हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ इसलिए करना पड़ता है, लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर्स लिखना वो वेरी डिफ़िकल्ट है. सो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड. इसलिए हम लोग क्या यूज़ करता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करता है. दीज लैंग्वेजेस आर इंग्लिश लाइक, ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स उसमें यूज़ करता है. लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ 1 and 0 यूज़ करते थे, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश का जैसा वर्ड्स और इंग्लिश का जैसा कुछ सेंटेंस वगैरह यूज़ करता है. एंड क्लोजर टू अवर लैंग्वेज, वो हम लोग को भी समझ में आता है. इंग्लिश जैसा वर्ड्स अगर यूज़ करेगा तो वो यूज़ करने में आसान है, वो हम लोग को भी समझ में आ जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ सच लैंग्वेजेस आर, इस तरह का हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल्स ये सब है: बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रान, पास्कल, सी, एक्सेट्रा. Let's recall. The set of instructions is called a program, and a set of related programs is called software. अभी हम लोग अब तक ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए प्रोग्राम. हम लोग कंप्यूटर में देने वाला इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको बोलता है कंप्यूटर प्रोग्राम. एंड ए सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. उस तरह का रिलेटेड प्रोग्राम का ग्रुप को, एक सेट को बोलता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. Some important classes of software are system software and application software. दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर. System software is a program used by the computer to control the hardware. सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है. Operating system is the foundation on which all software applications rest. ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऐसा फाउंडेशन है जिसके आधार पर सारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाता है. तो उसका मतलब कंप्यूटर में दूसरा कोई भी तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अगर रन करना है तो उस पर चलाना है तो कंप्यूटर में सबसे बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैन इंक्लूड वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस. एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब उसमें ये सब होता है. जनरली वर्ड प्रोसेसर्स होता है, स्प्रेडशीट्स होता है, प्रेजेंटेशन एंड डाटाबेस एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये सब जनरली होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. द कंप्यूटर्स आर गिवन इंस्ट्रक्शंस यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस. कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देने के लिए उसके लिए क्या यूज़ करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करता है. उसका मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है. ये कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. ये कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आता है. अभी हम लोग इसका एक्सरसाइज देखते हैं. सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन. इट इज़ द फाउंडेशन ऑन विच ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रेस्ट. ये ऐसा फाउंडेशन है उसके अनुसार सारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना काम करता है. इसका आंसर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम. सेकेंड, इट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम. ये एक स्टेटमेंट एक बार उस तरह से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाला है, ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करने वाला है. उसके आंसर क्या है, इंटरप्रेटर. थर्ड, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड टू डू वेरियस टास्क ऑन द कंप्यूटर. अलग अलग टास्क कंप्यूटर में करने के लिए यूज़ करने वाला वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फॉर इट हेल्प्स अस इन डिज़ाइन, क्रिएट एंड टाइप आवर रिटन डॉक्यूमेंट्स.
ये हम लोग को रिटर्न डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए, है ना, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए, ये सब के लिए हेल्प करता है। उसका आंसर वर्ड। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, fill in the blanks. The set of instructions is called a program and a set of related programs is called software. Second, compiler and interpreter are the program that translate the source code into the machine code. Third, operating system is the heart and soul of a computer. Fourth, a spreadsheet can perform calculations on the numbers entered in rows and columns. Fifth, the computers are given instructions using computer languages. Next, state true or false. Computer can perform any work just the hardware. Computer को अपना हार्डवेयर के साथ कोई भी काम कर सकता है। फॉल्स, क्योंकि कंप्यूटर को अपना काम करने के लिए हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए। द प्रेजेंटेशन हेल्प अस टू प्रिपेयर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम ये हम लोगों को रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करता है, वो भी फॉल्स है, क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हेल्प करता है वो क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम हेल्प अस टू समराइज आवर न्यूमेरिकल डाटा। स्प्रेडशीट प्रोग्राम हमारा न्यूमेरिकल डाटा को समराइज करने में हेल्प करता है, वो ट्रू है। ये वर्ड प्रोसेसर लिंक्स टुगेदर ए नंबर ऑफ स्लाइड्स कंटेनिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। वर्ड प्रोसेसर में ढेर सारा स्लाइड्स होता है, उसमें टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स होता है, वो भी फॉल्स है, क्योंकि स्लाइड्स वगैरह होता है वो किस में है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में है। द इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 0 and 1। मशीन लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन में 1 and 0 होता है, वो ट्रू है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। डिफाइन द फॉलोइंग है, ये सबका डेफिनेशन लिखना है। फर्स्ट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये सबका आंसर ये पेज में है। ए सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ए सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू गेट द कंप्यूटर टू डू द टास्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। A database is a collection of data that we want to manage, rearrange and add on later. A spreadsheet program helps to summarize numerical data like budget, financial statement, grade sheet and sales records. A presentation program, also known as the presentation graphics, allows us to communicate or persuade a message to the people. Next, answer the following questions. Say, what is the function of the system software? What is operating system? What is word processor? Explain its advantage. What do you mean by the computer languages? Explain their types. Differentiate between compiler and interpreter. ये सबका आंसर भी है। A system software boots the system and allows the application software to work with the hardware. Operating system is the heart and soul of an computer. Soul of a computer. It is the foundation on which all software application rests. A word processor helps us to prepare written documents. It has replaced the typewriter as it allows to format the documents after saving. उसका advantage क्या है? It corrects the document before printing and allows the changes in pre-existing documents. The computers are given instructions using computer languages. These languages have a set of rules called syntax. There are two types of computer language, low level language and high level language. Low level language or machine language, the instruction in machine language consists of 0 and 1. High level language, these languages are English like and closer to our languages. Compiler translate a whole program. Interpreter translate and execute one statement at a time. उसके बाद एक वर्कशीट है। राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। ये सबका एग्जाम्पल्स लिखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का 2 एग्जाम्पल लिखना है, स्प्रेडशीट का 2 एग्जाम्पल लिखना है, डाटाबेस का 2 एग्जाम्पल लिखना है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का भी 2 एग्जाम्पल लिखना चाहिए। उसका आंसर भी है ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज 7, विंडोज 10, है ना, स्प्रेडशीट का एक्सेल, लोटस 1, 2, 3 और डाटाबेस का एक्सेस, माई एसक्यूएल। उसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का पावर पॉइंट एंड द कोरल प्रेजेंटेशन। इतना है इसका आंसर्स। अभी ये सारा एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव
एंड द क्वेश्चन आंसर, ये सब आप लोग अपना नोटबुक में लिखिएगा और उसको याद भी कीजिए। बस इतना ही ये चैप्टर में। ओके, थैंक यू।